एक विलेज दिखाया जाता है जिसका नाम हेज होता है और इस विलेज में हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पर दो बच्चों को किसी ने रख कर चले गए होते हैं। तो वो फादर उस बच्चों को उस चर्च में लेके जाता है और देखता है और वो कहता है कि ये बच्चे कौन है। एंड देन वो देखता है उस एक बच्चे के पास एक लॉकेट होता है और देन वो एक बच्चे को कहता है कि शायद ये ट्विंस है और शायद ब्रदर्स है। एक बच्चे के सीने को खोल के देखने के बाद उसकी शर्ट पर यूनो लिखा होता है और फिर दूसरे को चेक करने जाता है तो दूसरा बहुत नकचड़ा होता है और फिर जब उसे देखते तो उसका नाम आस्था होता है। एंड गाइस यही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो दोनों भाई अनाथ होते हैं इसलिए वो फादर कहता है कि अब से यही तुम्हारा नया घर है। एंड ये सीन होने के बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं और 15 साल के हो जाते हैं। वेल ये एक विलेज है जहाँ पर सब कुछ मैजिक से चलता है, सब लोगों के पास मैजिक है और सब बचपन से ही मैजिक यूज करते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा आस्था है मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि इस चर्च की सिस्टर से शादी करना चाहता है। वेल वो 15 साल का ही है फिर भी चर्च को भी नहीं छोड़ रहा। देखो कितना तरक्की है ये। सिस्टर के मना करने के बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। उसके बाद उसका पीछे से उसका भाई आकर उसे गड्ढे में गिरा देता है। वेल ये होता है यूनो, ये भी 15 साल का होता है, ये आस्था का भाई है। वो ये कहता है कि तुम इमेच्योर हो, तुम छोटे हो और तुम बहुत चिल्लाते हो इसलिए तुम किसी काम की नहीं हो। देन आस्था को ये सब सुनने के बाद गुस्सा आता है। वो कहता है कि हे सुनो यूनो, तुम मेरे इतने ही हो, तुम मुझे ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि आस्था जाकर उस सिस्टर की हेल्प कर देता है कपड़े सुखाने में। इसीलिए आस्था कहता है कि हे तुम गलत कर रहे हो, मेरी बातों को सुनो, इग्नोर मत मारो। आस्था कहता है चलो यूनो हम दोनों फाइट करते हैं, इसे समझ जाएगा कि कौन ताकतवर है और कौन नहीं। यूनो कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इस लड़ाई का, मुझे नहीं करनी। उसके बाद बच्चे कहते हैं कि हाँ ये वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ काम का नहीं है तू। आस्था फिर एक लड़का कहता है कि आस्था तुम जीत नहीं पाओगी यूनो से क्योंकि यूनो बहुत ताकतवर है और तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है। तुम जीत नहीं पाओगी यूनो से क्योंकि यूनो बहुत ताकतवर है और तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, इसलिए तुम कुछ कर भी नहीं सकते। वो लड़का कहता है कि आस्था इस विलेज में सिर्फ तुम ही हो जो मैजिक यूज नहीं कर सकता, बाकी सब बच्चे मैजिक यूज करते हैं। आस्था कहता है कि मैं पुशअप्स मार सकता हूँ, क्या तुम ये मार सकते हो, बोलो इतनी ताकत है तुम में। नेक्स्ट सीन में यूनो अपने मैजिक से सिस्टर के कपड़े सुखा रहा होता है जिससे कि सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह यूनो तुम कितने ताकतवर हो। इसलिए आस्था की जल जाती है और वो कहता है कि नहीं। वेल आस्था कहता है कि मैं विजार्ड किंग बन के ही रहूंगा जब मुझे मेरी ग्रीमोर बुक मिल जाएंगी। वेल गाइस ग्रीमोर बुक वो होती है जो कि अपने पावर्स को एक बूस्ट देती है और वो ग्रीमोर बुक इतनी मैजिकल होती है वो खुद अपने बंदे को चूज़ करती है। बट आस्था को ये बुक आज तक नहीं मिली होती, इसलिए वो कहता है कि जब मुझे मिलेगी मैं एक विजार्ड किंग बन जाऊंगा, मतलब जादूगरों का राजा। और वो कहता है जब मैं बनूंगा तो मैं सड़े हुए चर्च को भी ठीक कर दूंगा। जो सुनकर फादर कहता है कि हे तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये चर्च सड़ा हुआ नहीं है, पहले से अच्छा है। फिर वो सिस्टर जाती है यूनो के पास और कहती है कि तुम तुम्हारे भाई से अच्छे से बर्ताव क्यों नहीं करते, बचपन में तुम दोनों साथ में रहते थे, हमेशा साथ में खेलते थे, बट अब क्या हुआ। यूनो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे अच्छे से बर्ताव नहीं कर सकता। हमें आस्था दिखाया जाता है जो कि 1000 पुशअप्स लगाता है वो भी एक हाथ पर। एंड देन वो एक मोगुरु लीफ जूस पीता है, कहता है कि ये पीने के बाद मैं और पावरफुल बनूंगा और जल्दी से जल्दी विजार्ड किंग बन जाऊंगा। तो साल में एक बार आने वाला वो दिन आ जाता है जहाँ पर सारे 15 साल के बच्चे ग्रीमोर टावर में आ जाते हैं अपनी ग्रीमोर बुक लेने के लिए, अपनी मैजिकल पावर्स को इन्हेंस करने के लिए। वहाँ पर आस्था भी होता है और वो कहता है कि जब मुझे मेरी ग्रीमोर मिलेगी तो मैं भी मैजिक यूज करना सीख जाऊंगा। सो कुछ बंदे आस्था और यूनो को देखकर कहते हैं कि इन गरीबों को कौन देगा ग्रीमर, ये तो उसके लायक भी नहीं है और ये नाइट मैजिक एंट्रेंस एग्जाम भी देने वाले हैं, इनका कोई फायदा नहीं है गरीब भाई के। वो कहते हैं कि बड़े लोग जो कि रॉयल फैमिली से है और उनके पास इमेंस पावर है वही सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में पार्ट ले सकते हैं। सो ऊपर से एक बाबा जी आते हैं अपने कालीन पर बैठकर और सबको वेलकम करते हैं और कहते हैं कि इस ग्रीमोर टावर का मैं मालिक हूँ और मैं सबको ग्रीमर दूंगा और होप करता हूँ कि आज से किसी ना किसी एक को विजार्ड किंग बनने का मौका मिलेगा। सो वेल सब अलग अलग तरह की ग्रीमोर बुक्स हवा में उड़ जाती है और वो उसी को ही चुनती है जो उस बुक के काबिल हो और सबको अपने अपने मतलब काबिलियत के हिसाब से ग्रीमोर मिल जाती है। एंड हम देखते हैं कि सबको कोई छोटी मिलती है, किसी को बड़ी मिलती है और सब कहते हैं कि अभी मैं इसको यूज़ करूँगा। वो दो अमीर बच्चे कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बुक मिली है, मैं तो 6 महीने में एंट्रेंस एग्जाम पास कर दूंगा। आस्था अपने ग्रीमर की राह देख रहा होता है बट उसे अपनी ग्रीमर अभी तक मिली नहीं होती। तो वो बाबा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगले बार ट्राई कर लेना, इस साल तुम्हें नहीं मिलेगी। ये सुनकर आस्था कहता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मिलनी चाहिए थी। तो ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसे तो मिलने ही नहीं वाली थी, ये तो उसके लायक भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उजाला होता है और ऊपर से ग्रीमर नीचे आती है। ग्रीमर सीधा जाकर यूनो के हाथ में लगती है। वो कोई मामूली ग्रीमर नहीं होती, वो एक लेजेंडरी ग्रीमर होती है जो खुद एक विजार्ड किंग के
पास थी। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं, खुद जो फादर होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि यूनो कहता है कि ये आज से मेरी ग्रीमर है। एंड वो सबको कहता है कि मैं ही विजार्ड किंग बनूंगा, जो सुनकर सब कहते हैं कि वाह अमेजिंग, बहुत खतरनाक, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। फादर कहता है कि हमारे विलेज का एक शाइनिंग स्टार है, यही विजार्ड किंग बनेगा, प्राउड ऑफ यू सन। आस्था कहता है मुझे बुक नहीं मिली, बट तुम मेरे आज से राइवल हो और मैं तुम्हें सरपास करके विजार्ड किंग बनूंगा। बट यूनो उसे भाव नहीं देता और उसे आगे चलते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, जाओ भाड़ में। सो एक आदमी जा रहा हुआ उधर कहता है कि वाह कितनी खतरनाक चीज मिली है इस सड़े हुए विलेज में, मजा आएगा उसे लेने में। आस्था एक पेड़ पर बैठकर सोच रहा होता है कि इस बार वो मैजिक यूज नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास ग्रीमर नहीं मिली, और वो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए। एंड वो कहता है चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे या 1000 साल लगे, वो फिर भी ट्राई करता ही रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो 2 अमीर लोग यूनो के पास आकर कहते हैं कि इस बच्चे के पास कैसे आई ये भारी बुक, मैं इसे जला के राख कर दूंगा। एंड तभी वो अपनी ग्रीमर से कुछ मैजिक यूज करता है यूनो को जलाने के लिए, बट यूनो बिना किसी ग्रीमर के अपने हाथ से ही उस फ्लेम को डॉज कर देता है और उस आग को बुझा देता है। ये देखने के बाद वो जो 2 अमीर लड़के होते हैं उनमें से एक कहता है कि ये क्या इसने बिना ग्रीमर को यूज किए ही मैजिक को खत्म कर दिया, ये तो बहुत खतरनाक है, कुछ करो। तो उसका साथी कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई आता है और उन 2 बदमाशों को बांध कर रख देता है, साथ ही साथ वो यूनो को भी बांधता है। वो कहता है कि मैं हूँ रेवजी, ए मैजिक नाइट ऑफ मैजिकल चेन, बट क्या करूँ अब मैं चोर बन चुका हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे पास बहुत पावरफुल और लेजेंडरी ग्रीमर है, वो मैं ले लूंगा। सो देन यूनो कहता है कि वो ग्रीमर उसी के साथ काम करती है जिसको वो चुनती है। सो वो आदमी कहता है कि मुझे पता है कि ग्रीमर उसी को ही चुनती है जिसके साथ उसे काम करना होता है, बट मैं इस ग्रीमर को अंडरग्राउंड में जाकर बेचूंगा जिससे कि मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। चाहे ये 4 लीफ क्लोवर ग्रीमर बुक ने तुम्हें चुना हो, बट ये तुम्हारे किसी काम की नहीं रहेगी क्योंकि ये इसे मैं ले जा रहा हूँ। क्या करूँ, मेरी आदत है, चोर जो हूँ मैं। और वो यूनो के गले में एक कीचेन भी देखता है और वो कहता है कि ये भी अच्छा लग रहा है, कीमती होगा, इसे भी ले जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर आशा एंट्री मारकर कहता है कि रुक जाओ सारे, और मुंह के बल गिर जाता है। आशा कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये बुक तुम्हारे लायक नहीं है, उसे नीचे रख दो, और बता साले तू है कौन। वो चोर कहता है यार ये तो वही लड़का है जिसको बुक नहीं मिली थी और ये रो रहा था, तू ये ना वो। आशा कहते तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो कहता है कि हाँ पता है, तू एक पागल सा लड़का जिसको पावर यूज करने नहीं आती है। आस्था को गुस्सा आता है और आस्था जाकर उस पर अटैक करने वाला होता है ताजुत्सु से, बट हम देखते हैं कि वो आदमी चेन का यूज करते हुए आस्था पर अटैक कर देता है। आस्था उसको डॉज कर देता है बड़ी मुश्किल से और भागता है उसके पीछे से, बट तभी हम देखते हैं कि उसकी चेन आस्था को पकड़ लेती है एंड बहुत खतरनाक अटैक आस्था पर करती है। वो चेन उसके पीछे से आती है और जैसे उसके पीछे आती है आस्था को कुछ करने नहीं आता, वो उसके सीने से घुस जाती है। इससे आस्था नीचे गिर जाता है और कुछ करने के लायक नहीं बचता। आस्था कहता है मैं विजार्ड किंग बनूंगा और तेरे जैसे को मार गिराऊंगा। तो वो आदमी कहता है कि नहीं बन सकता, आज तक तूने कभी यूज किया है क्या मैजिक। दिन आस्था सोचने लगता है कि मैं कितना भी ट्राई करूं, मैं मैजिक यूज करने के लायक नहीं हूँ। यू नो जो मेरा भाई है वही विजार्ड किंग बनेगा, उसी को मैजिक यूज करते आता है। तो वह आदमी कहता है कि तुम एक लूजर हो, तुम लूजर ही पैदा हुए थे जो मैजिक कभी यूज नहीं कर सकता। यू नो गुस्से में आकर कहता है कि लूजर किसे कह रहा है, वो मेरा भाई है, लूजर तो तू है। पता है उसके पास कोई मैजिक नहीं है और वो विजार्ड किंग नहीं बन पाएगा, बट वो लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है। तभी आस्था गुस्से से उठता और कहता कि मैं भी हार नहीं मारूंगा, और उसके सीने में चेन लगने के बावजूद भी वो उठने लगता है और उसके आसपास अजीब सी पावर घूमने लगती है। यूनो कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये मैजिक आस्था यूज कर रहा है। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस ग्रीमर फॉर्म होती है जो कि रेड कलर की होती है, जिसे देखकर आस्था कहता है कि क्या ये ग्रीमर मेरी है, मुझे पता था मुझे ग्रीमर मिलेगी। बट यूनो कहता है कि ये ग्रीमर कौन सी है, मुझे पता नहीं था कि आस्था भी किसी ग्रीमर के लिए चूज हो जाएगा। वो चोर भी इस ग्रीमर को देखकर बहुत शॉक हो जाता है, उसने भी ये ग्रीमर पहली बार देखी है और वो कहता है कि ये ग्रीमर की मैजिक ये इतनी खतरनाक क्यों है, ये इतनी इविल क्यों लग रही है मुझे। बट वो कहता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई मैजिक नहीं थी, इस पर तुम इसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। वेल गाइस, ये जो 3 लीव्स वाली ग्रीमर बुक होती है वो फेथ, होप एंड लव को रिप्रेजेंट करती है, बट जो 5 लीव्स वाली जो ग्रीमर बुक होती है वो एक डीमन को रिप्रेजेंट करती है, जिसने फिलहाल आस्था को चुन रखा है। अब पता नहीं आस्था इस आदमी का क्या करेगा जो एक डीमन बन चुका है। वेल देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।